कोविड-19 के कारण मार्च के महीने में भी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बंद हो गए थे। इसकी वजह से जो बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, उनका सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो पाया। और अब जब यूजीसी ने कहा, एग्ज़ाम्स को लेकर गाइडलाइंस इशू की गई, ये कहा गया कि फाइनल सेमेस्टर में एमसीक्यू बेसिस पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ और बाकी जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स हैं उनमें आप इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पर भी और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर भी मार्क्स दे सकते हैं। इसके चलते जम्मू में डिमांड आ रही है मास प्रमोशन की, जहां एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी का कहना है कि मास प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, वहीं एक भारी तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की है, उन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की है जो चाहते हैं कि मास प्रमोशन हो। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एनएसयूआई के एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट अजय लखोत्रा। अजय जी, आपसे यही समझना चाहूँगी कि आप मास प्रमोशन किन के लिए मांग रहे हैं? क्या सभी सेमेस्टर्स के लिए मास प्रमोशन मांगी जा रही हैं? सभी जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, सभी के लिए क्या मास प्रमोशन मांगी जा रही हैं? आपकी डिमांड एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले नमस्ते सबको। तो जैसा हम लोग सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से हमारे जम्मू के अंदर ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की एक डिमांड चल रही है कि हम लोग को मास प्रमोशन दी जानी चाहिए। लेकिन मैं भी एक सबसे सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि इस सेमेस्टर से पहले कभी बच्चों ने ये डिमांड की कि हमें बिना पेपरों के आप आगे प्रमोट कर दो? नहीं की। क्योंकि इस टाइम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बन गई है पूरे वर्ल्ड के सामने, जहाँ पे एक लॉकडाउन चल रहा है। और जहाँ पे जब लॉकडाउन की बात आती है, तो जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो यहाँ पे कोविड से पहले यहाँ पे एक डिजिटल लॉकडाउन चल रहा है पिछले 10 महीनों से ज़्यादा से। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट कम्युनिटी की जम्मू डिवीज़न के खास, क्योंकि कश्मीर वालों का तो मसला हल हो गया, वो भी हमारे भाई बहन हैं और उन्होंने जितना सफ़र हम लोगों ने किया इतना ही उन्होंने भी किया है। हम लोग उनके साथ बिल्कुल फर्मली स्टैंड है कि उनको अगर मिला हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे उनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि उनका जो परेशानी थी उसको उन्होंने निजात दी है। लेकिन जम्मू के छात्र की जब बात होती है तो फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछते हैं कि जम्मू के छात्र के साथ आप लोग जस्टिस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर 2G की प्रॉब्लम कश्मीर में थी तो जम्मू में भी थी, अगर किसी और जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थी तो वो कश्मीर में थी तो जम्मू में भी थी, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बंद थे तो यहाँ पे भी थे। तो फिर जम्मू के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं यहाँ पे मास प्रमोट किया जा रहा? एक बात। और दूसरी बात हमारी ये है कि हम लोगों ने अभी तक अपने हर एक अथॉरिटी को, जहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े हैं, परसों भी मैंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि प्रोटेस्ट हमने तब किया था जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं आज तक यहाँ पे 100 से ज़ायद मेमोरेंडम्स वीसी सर को सबमिट कर चुका हूँ। वही मैं समझना चाहूँगी कि डिमांड आखिर मास प्रमोशन की किन के लिए है? क्या सभी सेमेस्टर्स के लिए, सभी फील्ड ऑफ स्टडीज़ के लिए है, या कुछ लोगों के लिए ही है, कुछ सेमेस्टर्स के लिए ही है? ये अब जब स्टूडेंट कम्युनिटी, मैंने इसलिए स्टूडेंट कम्युनिटी यूज़ करूँ, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जब ये जो पूरी डिमांड है पूरे जम्मू प्रोविंस की बन चुकी है। इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं। और हर एक उस एफिलेटेड कॉलेज, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी से और चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी से हो, हर एक GDC कॉलेज इसके अंडर आता है। और मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी का खास तौर पे इसको अंडरलाइन करके बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इंटरमीडिएट वालों का तो थोड़ा किया है, उन्होंने उनको मास प्रमोशन देने की बात बोली है, लेकिन जो टर्मिनल वाला उनके साथ बिल्कुल इनजस्टिस किया जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो बिल्कुल एक मतलब आप बोल लीजिए नाम मात्र ही चली थी। और आप क्या आपको लगता है कि टर्मिनल सेमेस्टर में, फाइनल सेमेस्टर में, जिसके बाद आपको डिग्री मिलनी है, अगर आप मेडिकल एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको डिग्री मिलने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसे टर्मिनल सेमेस्टर में मास प्रमोशन जस्टिफाइड है? वो शख्स भी जो शायद से केपेबल ना हो इस समय पास आउट होने का, अगर उसकी मास प्रमोशन हो जाती है, तो क्या है ये सोसाइटी एट लार्ज के लिए एक प्रॉब्लम नहीं बनेगा? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जी, मैं इसके ऊपर खुद भी आने वाला था, आपने पूछा, शुक्रिया आपका। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे यही एक हमारे कुछ मित्र ये भी यही कह रहे हैं कि अगर मेडिकल वालों को दे दिए तो वो डॉक्टर बनेंगे, मतलब समाज के लिए दुश्मन हो जाएंगे, मतलब इनकम्पिटेंट डॉक्टर बनेंगे। मुझे इतनी चीज़ बताइए। और वहीं पे उनकी सेम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये। वो कहते हैं कि जितना लॉकडाउन से पहले पढ़ाया गया आप वो उसके बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट कर लीजिए। मुझे इतनी चीज़ उन सबसे पूछनी है और ये जवाब भी आपका हो जाएगा कि यदि उन्होंने 1 यूनिट पहले पढ़ा हुआ है लॉकडाउन से पहले, वो भी पूरा नहीं पढ़ा किसी ने भी, क्योंकि सेमेस्टर शुरू होते ही ये लॉकडाउन हो गया था। अगर उन्होंने 1 यूनिट पढ़ा है और फ़र्ज़ कीजिए 10 यूनिट है और 1 पढ़ा है, अगर वो 1 यूनिट का पेपर देखे, क्या वो उनकी काबिलियत उस लेवल पे पहुंच जाएगी? क्योंकि 9 यूनिट तो उन्होंने पढ़े नहीं है। अगर उनका 1 यूनिट पढ़ के वो तो उनके पास नॉलेज है, चाहे उनको मास प्रमोशन दी भी जाएगी। तो
तो फिर उसमें मास प्रमोशन या देने में या पेपर लेने में क्या मतलब इसमें मुझे डिफरेंस नहीं दिख रही, क्योंकि अगर वो डिफरेंस बस इतनी है कि वो बच्चा जो केपेबल है, जिसने पहले भी सारा सेमेस्टर अच्छे से पढ़ा, हो सकता है वो टर्मिनल एग्जाम भी प्रॉपर्ली क्वालिफाई कर ले, चाहे वो एमसीक्यू बेसिस पर हो, लेकिन वो बच्चा जो कहीं पर लैकिंग है उसको अगर मास प्रमोशन मिलेगी उसके लिए तो ये मौका होगा, लेकिन ये सोसाइटी के लिए सही नहीं। बिल्कुल, ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है स्टूडेंट्स की, ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वीसी सर ने भी कहा था कि अगर बच्चों को यहाँ पे मास प्रमोशन दी जाएगी, उनकी एक जो मार्कशीट बनेगी उसके ऊपर पास या फेल लिखा जाता है। तो वो बहुत ही यूनिवर्सिटीज़ में बाहर वहाँ पे क्या होता है, वो उसका मतलब जो कहने की बात है कि वो कहीं पे कई जगह वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं वो मास प्रमोशन वाले बच्चे। लेकिन हमारा ये क्या है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी है, टर्मिनल वालों को भी उन्होंने नहीं दी है, लेकिन उनका उन्होंने एमसीक्यू पेपर नहीं, क्योंकि आप हमें बताइए कि हम लोगों की डिमांड, ये जम्मू कश्मीर का बच्चा है, हम लोग हमेशा एक्सेप्शन में रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे पहले की बात करें या आज की बात करें, एक एक्सेप्शन जम्मू के बच्चे के साथ लगी रहती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4G चल रहा है, बच्चों के इतना अच्छा हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर था मुंबई में, यहाँ पे दिल्ली में, बेंगलोर में, हर एक बाहर के बच्चों में इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप मानते हो कि वो हमसे आगे हैं। तो वहाँ पे 4G भी था, लेकिन एक एक्सेप्शन थी कि जम्मू में 2G है। तो उसी 2G के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की नहीं हो पाई हैं। तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे एमसीक्यू, और मुझे इतनी चीज़ आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ज़्यादा डिटेल और क्लियर बंदे का माइंडसेट चाहिए कि एमसीक्यू के लिए? एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव में तो फिर भी बंदा, मैं सीधी बात बोलता हूँ कि घुमा के कान पकड़ लेगा। लेकिन फिर आपकी डिमांड जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन क्यों नहीं है? आपकी डिमांड डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन क्यों नहीं है? मैं दीदी आपको बताता हूँ हमारी क्यों नहीं है। हम लोगों का ये मसला, मैंने आज भी जो मेमोरेंडम बनाया क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वीसी को भी सबमिट करूंगा, उसमें हमने ये बोला कि आप लोग 4 यूनिट का बोलते हैं, उन्होंने कर दिया कि आप लोगों को ओपन चॉइस दे दी, 4 यूनिट में से आप कोई भी 4, चाहे पहले यूनिट के कर लो, चाहे 2, कहीं से भी 4 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। और जब आपने पढ़ा ही 1 यूनिट है और 4 यूनिट का आप कैसे आप उसका मतलब वहाँ पे करोगे? हम ये नहीं कह रहे कि हम मास प्रमोशन इसलिए दे दो कि हम लोग पेपर नहीं देना चाहते, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो। जब हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो तो पेपर हम लोग किस चीज़ के देंगे, वो हमें ये बता दें। और ओपन बुक एग्जामिनेशन अगर होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको मास्टर्स का ये मतलब है कि आप एक सब्जेक्ट में आप अपनी जो है महारत हासिल कर रहे हैं। क्या आप बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी करके ओपन बुक एग्जामिनेशन भी नहीं दिया जा सकता? क्या उस कैपेबिलिटी पे भी आप नहीं समझते कि स्टूडेंट्स हैं? ओपन बुक की जो बात चल रही है उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी विरोध किया, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटियों की। लेकिन हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे? आप जो PDF जब दिए जाते हैं बच्चों को, एक सब्जेक्ट, अगर 5 सब्जेक्ट मान लीजिए, 2 PDF आगे, उसके 10-10 पेज के 20 पेज हो गए, 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 100 पेज है। एक दिन में बच्चे ने उसके नोट्स भी बनाने हैं और बच्चा उसको मतलब पढ़ेगा भी, और दूसरे दिन फिर वो सेम PDF आ जाएंगे। कैसे? ये बिल्कुल एक केओटिक है, बिल्कुल ट्रबलसम है स्टूडेंट्स के लिए। जम्मू के बच्चे ये नहीं कह रहे कि हमें एग्ज़ाम नहीं चाहिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है। आप लोग हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो एग्ज़ाम की तो बात ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब स्टूडेंट्स, हमारा ये भी क्वेश्चन है, हमने मेमोरेंडम में भी पूछा कि जब स्टूडेंट, आप ठीक है, आप पेपर की बात भी करो MCQ, वहाँ पे तो आप 6-6 फीट का आप वहाँ पे डिफरेंस आप बना लोगे एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद बच्चों को आप एकोमोडेट कहाँ पे करोगे? जो बच्चा पुंछ से, रजौरी से, मेंढर से, कश्मीर से, आउटर स्टेट से भी कुछ बच्चे हैं, डुडू बसंतगढ़ से बच्चे आएंगे, उन लोगों को क्या आप हॉस्टल में जहाँ पे पनाह दोगे? क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटी के साथ देखो धड़ाधड़ बच्चों से बोला जा रहा है कि आप अपने हॉस्टल खाली करो। तो हमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि बच्चों को यहाँ पे रखा जाए। कुछ बच्चे तो ऐसे, हमारी प्रोटेस्ट कितने बार यूनिवर्सिटी में चलेगी, हॉस्टल फॉर ऑल, सभी बच्चों को हॉस्टल भी नहीं मिल पाता, पीजी में रहते हैं बच्चे बाहर। आप मुझे बताइए, इस कोरोना के काल में क्या वो पीजी वाले, जो प्राइवेट पीजीज वाले हैं, वो बाहर के बच्चों को अलाउ करेंगे कि वो अपने उनके वहाँ पे आके वो रहें बिना टेस्टिंग के या बिना किसी और के? हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आप बच्चों को कैसे अकोमोडेट करोगे। कई बच्चों के बाद आप बोले ओपन बुक कैसे होगा? जिस दिन लॉकडाउन से पहले यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी 10 दिन पहले, तो बच्चों को सिर्फ बोला गया था कि आप अपने अपने घरों को चले जाइए, अभी कोई जब आपको बुलाया जाएगा आप आ जाइएगा। कई बच्चों ने सिर्फ अपने एक जोड़ी कपड़े लिए जो पहनने थे, उसी में चले गए। किताबें बच्चों की यहाँ पे थी, सब कुछ बच्चों को साजो सामान जहाँ पे था, कईयों के लैपटॉप यहाँ पे रह गए थे और लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाए। तो आप मुझे ये बता दीजिए, वो बच्चा कैसे प्रिपेयर किया होगा उसने, और वो कैसे एग्जाम में बैठेगा? एग्जाम का तो हमारा सीधा स्टैंड है, एग्जाम का तो मतलब नहीं है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर IIT बॉम्बे, IIT कानपुर जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स
अपने स्टूडेंट्स को, जो इंजीनियर हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे जाके कोई आर्मी ज्वाइन करेगा, हमारे देश के कोई यहाँ पे हवाई जहाज़ बनाएगा, कोई जहाँ पे मिसाइल तैयार करेगा, अगर उन लोगों को यहाँ पे दी जा सकती है मास प्रमोशन, बच्चों को रिलीफ दिया जा सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको हमारी यूनिवर्सिटी कहती है, हर वो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स में दिया जा सकता है, फाइनल सेमेस्टर में क्या जस्टिफाइड है? क्योंकि आप अगर गाइडलाइंस की ओर भी देखें, AICTE की गाइडलाइन देखें, MCI की देखें और UGC जो सबको गवर्न करता है उनकी गाइडलाइंस देखें, तो साफ तौर पर कहा है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स में आप जो है यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकती है, लेकिन फाइनल सेमेस्टर में जो है आपको एग्जाम लेने हैं। एग्रीड, मैं आपसे बिल्कुल 110% एग्री करता हूँ कि सभी ने बोला कि इंटरमीडिएट, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ पहले बोली थी, वो बड़ी काबिल गौर है कि एक्सेप्शन, जम्मू कश्मीर में हमेशा एक एक्सेप्शन रहती है, क्योंकि अगर वहाँ पे 4G के ऊपर बच्चों ने पढ़ाई की है तो उनके एग्ज़ाम की बात की जा रही है। हम लोगों के पास ना तो 4G था, ना हमारे पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर था। आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद गांव से आता हूँ, मेरे वहाँ पे फ़ोन पे बात करना भी बड़ा मुश्किल है, मैं छत के ऊपर चढ़ के हमें बात करनी पड़ती है। मैं जम्मू के अंदर की बात करूँ, ये कानाचक सेक्टर में मैं रहता हूँ, बॉर्डर पे, तो आप ये मुझे बात बताइए, वो हमारे पाडर के, वो किश्तवाड़ के एरिया जहाँ पे अभी तक गाड़ी नहीं पहुँच पाई, वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे 2G के ऊपर बच्चा पढ़ रहा होगा? हम लोग सिर्फ अपने ये चेरी पिकिंग तो नहीं ना कर सकते। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 99 बच्चे भी उसकी अवेलेबिलिटी ले रहे हैं, अगर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का, लेकिन अगर एक बच्चा भी रह रहा है ना, तो उसके साथ इनजस्टिस है, और हम लोग उस इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हुए हैं। और हम जम्मू यूनिवर्सिटी से क्लियरली कहते हैं, हर एक उस अथॉरिटी से कहते हैं कि आप हमारी आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें, आप बच्चों के लिए खड़े हो जाइए। क्योंकि अगर IITs जैसे मैं बोलूँ प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट जिनका एक इतना ऊंचा लेवल है, वो अपने बच्चों के लिए रिलीफ दे सकते हैं, तो जम्मू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? आपने बोला कि टर्मिनल वालों का, लेकिन टर्मिनल वालों को मैं ये नहीं बोला कि आप एग्ज़ाम ले लो, ठीक है, हम लोग भी समझते हैं कि उनकी भी डिग्री का भी सिलसिला होता है, डिग्री के लिए सब बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो आप उनके लिए कोई ऐसे प्रावधान प्रोविज़न बनाइए, जैसे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों ने भी बोला है कि बच्चों की असाइनमेंट ली जाएगी, ठीक है, असाइनमेंट के बेसिस पे तो वो आप कर सकते हैं उनको रिलीव। अब MCQ कैसे? MCQ जब बच्चों के अब मैं आपको बोलूँ कि आर्ट्स वाला बच्चा फिर भी PDF से पढ़ लेगा, जो प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे हैं, जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ का, मुझे अगर मैंने कोई वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना होगा, बहुत से ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें वहाँ पे एग्जाम्पल के बिना, जहाँ कहीं वहाँ पे डिजिटल बोर्ड के बिना हम लोग समझ नहीं सकते। बहुत सी ऐसी टीचर होती है जो टीचरों के बिना हम लोग वहाँ पे, प्रोफेसर्स के बिना हम लोग वहाँ पे उस चीज़ को पढ़ नहीं पाते। सेल्फ स्टडी कर करके बच्चा कितनी कर लेगा? और मैं ये हमारी सीधी सी बात है, बच्चों ने 4G के बिना बहुत सफ़र किया। ऑनलाइन क्लासेस का सिर्फ तमाशा चला, बच्चों के लिए कॉमेडी हुई थी, वहाँ पे कभी वीडियो रुक जाती थी, कभी बच्चों का वहाँ पे हैंग हो जाता था, मतलब कहीं पे भी बच्चों का वो तो बिल्कुल एक ड्रामेबाजी। और वो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी या हर एक कॉलेज में, कुछ कॉलेज तो ऐसे जिनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू भी नहीं हुई हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे बच्चों ने बड़ा सफ़र किया और बच्चों की जो डिमांड है वो सीधी है कि हम लोग पेपरों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आप हमें मास प्रमोशन दीजिए। जैसे बाकी प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, कोई हम लोग नई बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, कश्मीर में प्रेसिडेंट सेट हुआ है। यहाँ पे बात होती है 1 नेशन 1 रूल की, लेकिन जब 1 ड्यूटी 1 रूल नहीं कर पा रहे यहाँ पे, अगर एक चांसलर है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, यूनिवर्सिटियाँ 2 उनके अंडर, तो एक यूनिवर्सिटी में एक कानून चलता, दूसरे यूनिवर्सिटी में दूसरा कानून चलता, वो किस बात के किस लेवल पे ये हमारे साथ कैसे इनजस्टिस हो रहा है, हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। आखिरी सवाल आपसे, आपने बात की कि एक भी स्टूडेंट के साथ जो है इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बात करना चाहूँगी उस स्टूडेंट की, जिस स्टूडेंट ने जब पिछले सेमेस्टर में एग्जामिनेशन दिए, मे बी उसके 45% बन रहे थे, 46% बन रहे थे, इस सेमेस्टर में उसके पास मौका था, वो थोड़ी और मेहनत करता, फाइनल सेमेस्टर में वो अपनी जो परसेंटेज है वो 48-49 तक पहुँचा लेता, ताकि वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए एलिजिबल बन सकता। आपको नहीं लगता कि अगर आप मास प्रमोशन की बात करते हैं तो आप उस बच्चे का भी हक छीन रहे हैं? बहुत बढ़िया बात आपकी, बहुत बढ़िया। इस चीज़ को मैं आपको एक क्वेश्चन को आपका जवाब आ जाएगा उसमें। हमारे जहाँ पे होता है जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ज्यूट का, ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी ने उसको कैंसिल कर दिया। वही सेम बात, जिस बच्चे ने यहाँ पे उसके नंबर कम होंगे, कोई 2-3% कम होंगे, बच्चे की उम्मीद होती है कि हम लोग ज्यूट के पेपर में अपीयर होंगे, उसमें मेहनत करेंगे और अपना मेरिट इस लेवल पे लाएंगे कि हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर तो वहाँ पे कैंसिल कर दिया। क्यों किया? कि बच्चों की यहाँ पे कोरोना फैल जाएगा, यहाँ पे मतलब इसकी बच्चे इकट्ठे होंगे। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, झूठ के लिए तो बच्चों में कोरोना फैलेगा, जो बाकी वाले बच्चे पेपर देने वहाँ पे कोरोना नहीं फैलेगा। ये सिर्फ अपने सर से बोझ हटा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ऑल ओवर इंडिया मास प्रमोशन की आपको फिर एग्जाम्पलें मिलेंगी, कौन सी पूरे ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी में चैलेंज करके बोले कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने अपना एंट्रेंस टेस्ट कैंसिल किया हो? किसी ने नहीं किया। ये सिर्फ अपने सिर से बोझ उठा के बच्चे के ऊपर लाद रहे हैं। और मैं आने वाले दिनों में आपको बता रहा हूँ, आज मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहा हूँ, मैं DC को भी करूँगा,
डिवकॉम को करूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को करूँगा। और उसके बाद हम लोग आने वाले दिनों में इनको चेतावनी देंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग भूल जाएंगे कि लॉकडाउन है, क्योंकि बाहर के बच्चे तो आ नहीं सकेंगे। जम्मू का जितना भी बच्चा होगा हम लोग लेके यहाँ पे सड़क के ऊपर आएंगे, और जब तक हमारा हक नहीं होगा फिर जो भी होगा फिर उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगा। सवाल का जवाब अब अभी भी नहीं दे रहे। जिस बच्चे ने फाइनल सेमेस्टर में अभी अपनी परसेंटेज इंप्रूव करनी थी, उसको लगता था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा जब मेरी परसेंटेज जो इंप्रूव होगी, उसका चांस क्या आप नहीं छीन रहे मास प्रमोशन की बात? जी पल्लवी दी, मैं आपको अपना मेमोरेंडम आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप उसको पढ़िए और चलाइएगा। हम लोगों ने बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने उसको लिखा है वहाँ पे मेमोरेंडम में, इनको जो 100 से ज़्यादा मेमोरेंडम दिए मैंने उसमें लिखा है कि जो टर्मिनल वाले स्टूडेंट इंप्रूव करते हैं 5% आप उसको इंक्रीज़ करके दे दीजिए। क्यों नहीं दे सकते? अगर बच्चे ने सफ़र किया है, अगर बच्चे हम लोग जहाँ पे मेरिट लेके आते हैं, हम यूनिवर्सिटी भी समझती है कि बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस, लेकिन फिर तो हर यूनिवर्सिटी मांगेगी भैया हमें भी 5% एक्स्ट्रा दे दीजिए। कैसे मांगेगी? ये तो एक वो वाली बात होगी, मतलब जस्टिस और इनजस्टिस की बात है। जहाँ पे 4G है, जहाँ पे 4G भी नहीं है, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है, तो वो कैसे करे? और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि जो वही तो बात है ना, जिसकी परसेंटेज वहाँ पे ग्रेजुएशन में कम होगी वो उसकी उम्मीद है यूट पे। जूट में तो इनको उस चीज़ का ख्याल नहीं आ रहा है। इधर इसको ये चेरी पिकिंग क्यों करे, सिलेक्टिव क्यों है? अगर इनको बच्चों के परसेंटेज की और उनके क्वालिफिकेशन की वहाँ पे इतनी चिंता है तो फिर जूट में भी ये इंट्रेंस लेके बताएं, फिर आप टर्मिनल वालों को एग्जाम भी लो। फिर हम लोग बोलते हैं, और जो इंटरमीडिएट वाला जम्मू यूनिवर्सिटी ने अभी तक उसके ऊपर स्टैंड क्लियर नहीं किया अपना। यहाँ पे आप पर्टिकुलरली जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने शुरुआत में कहा था कि मैं बात क्लस्टर यूनिवर्सिटी की भी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी कर रहा हूँ, वहाँ की बात करें। मैंने आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी का बता दिया, बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है। इंटरमीडिएट का उन्होंने कर दिया बच्चों का। टर्मिनल वालों का जो है, टर्मिनल वालों का मैं मेमोरेंडम देने जा रहा हूं उनको, क्योंकि हम लोगों की सीधी सी डिमांड है, स्लिप यूनिट आपने एक भी नहीं पढ़ाया तो आप 4 यूनिट का टेस्ट कैसे लेंगे? ठीक है, उनका पेपर कैसे लेंगे? तो उसके लिए मैंने बच्चों से सिग्नेचर भी करवा रखे हैं और वो हम लोग दे रहे हैं उनको आज मेमोरेंडम। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी नहीं सुनती हमारी तो हम लोग प्रदर्शन करने भी बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि डिमांड है मास प्रमोशन की, और बार बार एम्फेसिस रख के ये कहा जा रहा है कि जो कारण है मास प्रमोशन का, उसमें एक बड़ा कारण है कि 4G जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं था। जम्मू में भी जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं कर पाए, तो आखिर वो एग्ज़ाम देंगे कैसे? तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।